ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्य, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम रोहिणी इलाके में मौजूद है, जहां से कुछ लोगों की ऐसी शिकायत आ रही है कि एक निजी बैंक की जो मनमानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो उस बैंक ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम भी दिया है, जिसकी वजह से वो अपनी शिकायत लेकर आज रोहिणी पुलिस स्टेशन में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रांच का जो मैनेजर है उसको बुलाकर यहाँ पर अंदर पूछताछ भी की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं और ये पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा बैंक है जिसने धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। 45,000 रुपये मेरा उन्होंने इंटरेस्ट एक्स्ट्रा करके भेजा। कहीं ऐसा ना हो कि आप धोखाधड़ी और बैंक की मनमानी का शिकार हो जाए। दिल्ली के प्रशांत विहार थाना के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का भी ऐसा ही आरोप है। रोहिणी के सीएसबी बैंक से कई लोगों को शिकायत है कि ये जानबूझकर कई जानकारियां छिपा कर रखते हैं और पार्टी को डिफॉल्टर बताकर उसे फाइन चार्ज करते हैं। ऐसी ही धोखाधड़ी के शिकार जब रोहिणी की समाज सेवी ज्योति शर्मा हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने इसके खिलाफ प्रशांत विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई। सुनिए क्या कहती है ज्योति शर्मा। से क्या करते हैं कि आपने लोन रखा अपने उस बैंक में, जब तक चल रहा है इंटरेस्ट भी कभी फ़ोन किसी का आता है कभी किसी का आता है, ठीक है, आप टाइमली पे कर रहे हो, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये जो अमाउंट होता है उसको चढ़ाते नहीं है। जो ऑनलाइन अमाउंट्स होते हैं उसको ये अपने कंप्यूटर में नहीं ऐड करते या नहीं चढ़ाते। उसके बाद क्या करते हैं, आपको डिफ़ॉल्टर दिखा देते हैं। डिफ़ॉल्टर दिखाने के बाद कंटिन्यूस पे इंटरेस्ट लगाते रहते हैं। जब आप अच्छा बताएंगे भी नहीं, जब आप क्लोज़र मांगने के लिए जाएंगे, मैं 3 महीने से क्लोज़र मांग रही थी। 6 लाख का मेरा लोन था, गोल्ड रखा हुआ था। मैं 3 महीने से कंटिन्यू इनसे क्लोज़र मांग रही थी। कभी किसी का नंबर दे देते हैं, कभी किसी का दे देते हैं, मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के आपको भेज देते हैं कि मैडम आपका नहीं है। बीच में एक आधा फ़ोन आ गया, जी आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने कहा, मैंने तुरंत भेज दिया बैंक में, तो जाके बोलते हैं कि नहीं आपके साथ नहीं होगा, या आपका तो जो पुराने इंटरेस्ट पे है उसी पे आएगा। कस्टमर आराम से बैठ जाएगा। देखिए आम आदमी आता है ऐसे बैंकों में, कोई बहुत रईस लोग नहीं आते हैं अपना गोल्ड रखने के लिए। हर जो मीडियम परिवार है वो ही आते हैं, लेकिन उनको जागरूक करना भी तो बैंक की भी तो ड्यूटी है कि जो भी उनके रूल रेगुलेशंस हैं वो कम से कम फॉलो अप करें, उन्हें बताएं। इन लोगों ने बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बैंक पर जाकर बात भी की, लेकिन बैंक का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बात करने को तैयार नहीं हुआ। ज्योति शर्मा का कहना है कि ये टाइम पर लोन की किश्त देने के बावजूद पेनल्टी लगाते हैं। अब लोन पूरा होने के बाद भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं दे रहे और फर्जी तरीके से ड्यूज बताकर और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अवैध वसूली करते हैं। सीएसबी और रूफटॉप बैंक के खिलाफ ऐसी कई शिकायतें अक्सर देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कंटिन्यू उनके टच में आ रही हूँ, लेकिन 3 महीनों में भी जो मेरा ग्रेस पीरियड होता है, जो मुझे अमाउंट जमा कराना होता है 4 तारीख को और 29 तारीख को, उसके बावजूद भी मैं अपना अमाउंट तो क्लियर करा रही हूँ, लेकिन ये लोग टाइम खींच रहे हैं ताकि 3 महीने का इंटरेस्ट भी उसमें जोड़ दें। जब लास्ट में बहुत ज़्यादा मैंने बोला, इनको रिक्वेस्ट करी, तो इन्होंने कई नंबर दिए, तो मुझे जाके क्लोज़र का अमाउंट दिया जाता है, जिसमें 45 हज़ार रुपये, 45 और 40,000 ऐसा करके कुछ दोनों में अलग अलग अमाउंट इन्होंने मुझे दिखा दिया कि आपके अक्टूबर से पे ही नहीं किया आपने। ठीक है, अब मैंने जी आपके स्क्रीनशॉट है, भेज दो। मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया ऑनलाइन के। उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू फिर यही कहना शुरू कर दिया। फिर मैंने स्टेटमेंट मंगवाई, उसको आउटलाइन करके हाईलाइट करके उसको भेजा कि देख लो भी हमारा। उसके बावजूद भी इनका कहना था कि जी हम जो लगा वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, आपका 11 तारीख है। मैंने कहा मैं तो फिर भी जल्दी करा रही हूँ, क्या आप जो मैं 4 तारीख को दे रही हूँ, आप मुझे जो उसके ऊपर है ब्याज, क्या आप अपने तरीके से मुझे देंगे उतना? ठीक है, मैं तो पहले ही पे कर रही हूँ ना, और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आता कि आपका 11 तारीख हो गई है या आपकी 10 तारीख है या कुछ भी। मैं कंटिन्यू सबके पास जा रही हूँ, मैनेजर के पास गई, जो वहाँ पे बैंक में लोग होते हैं उनके पास गई, जिनका इन्होंने नंबर दिया उनको वो फ़ोन नहीं उठाते, ताकि आपका जो टाइम पीरियड है वो निकल जाए और आप डिफ़ॉल्टर हो जाओ। सीएसबी बैंक के खिलाफ थाने में ज्योति शर्मा ने शिकायत दी है। प्रशांत विहार थाना पुलिस ने इस बैंक से पूछताछ भी शुरू कर दी,
लेकिन बैंक के तेवर और तरीका देखकर लगता नहीं है कि उसे पुलिस की इस शिकायत का कोई डर है। लिहाजा ज्योति शर्मा ने ऐलान किया है कि वो ऐसे बैंकों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगी और लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाएंगी। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।